नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से, जहां आज अयोध्या जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आज और कल अयोध्या में रहेंगे सीएम योगी। आज दोपहर 3:30 बजे अयोध्या पहुंचेंगे और आपको बता दें कि हनुमानगढ़ी रामलला का दर्शन पूजन भी करेंगे और इस दौरान जनता से भी कुछ कह रहे हैं, वो भी सुनवाते हैं। उनकी स्मृति में पूरा देश 21 अक्टूबर की तिथि को पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाती है। इस अवसर पर देश की सेना, अर्धसेना और पुलिस बलों से जुड़े हुए उन सभी जवानों को जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, उनका स्मरण करते हुए, उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए पूरा देश उन्हें अपनी श्रद्धांजलि देता है। और यह हम सब के लिए गौरव का क्षण है कि 34 वर्ष तक भारतीय नौसेना की क्षमता में अभिवृद्धि करके उसकी सामरिक स्थिति को सुदृढ़ करने वाले आईएनएस गोमती को जब डिकमीशन किया गया तो वह आज यहां पर इस शौर्य संग्रहालय का हिस्सा बनने जा रहा है। मैं इसके लिए भारतीय नौसेना को, श्री त्रिपाठी जी को और उससे पूर्व जो अधिकारी थे जिन्होंने इस पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में से पहले यह हम सबको इस बारे में आश्वस्त किया था कि यह प्रक्रिया अगर आगे बढ़ती है, वाइस एडमिरल श्री अजेंद्र बहादुर सिंह जी और उनकी पूरी टीम को हृदय से मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इसके लिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को चुना है। यह भारत के शौर्य और पराक्रम का तो माध्यम बनेगा ही, हमारी युवा पीढ़ी को भारतीय सेना के बारे में, उनके शौर्य और पराक्रम के बारे में जानने का भी एक माध्यम मिलेगा। और साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के उस अभियान को जो आज मेक इन इंडिया के माध्यम से हम सब देख रहे हैं, इसको भी गति प्रदान करने का एक माध्यम बनेगा। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि अपनी विरासत को और अपने अतीत को विस्मृत करके कोई समाज और कोई राष्ट्र विकास की बुलंदियों को नहीं छू सकता। अतीत सदैव व्यक्ति और समाज के साथ चलता है। अतीत की गौरवशाली क्षण एक नई प्रेरणा होती है, पथ प्रदर्शक होता है, आगे बढ़ने के लिए एक अवसर भी होता है। और यह भारतीय नौसेना की बढ़ती हुई ताकत का एक नया माध्यम बनेगा। और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए जो 2014 के पहले लैंडलॉक्ड स्टेट था, यानी ये माना जाता था कि उत्तर प्रदेश से जल मार्ग के माध्यम से कोई भी वस्तु उत्तर प्रदेश से बाहर नहीं जा सकती, लेकिन यह बात की बात थी। मुझे लगता है इसमें सच्चाई नहीं थी। आज से 50 साल पहले, 40 साल पहले हम लोग गांवों में सुनते थे कि नौकाओं से जल परिवहन होता था। जब सड़कें इतनी मजबूत, सड़कों का इतना अच्छा संचार नहीं था, ट्रेन का आवागमन इतना प्रभावी नहीं था,
एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन का माध्यम और कोई भी वस्तु के ले जाने का माध्यम नदी या जलमार्ग ही बनता था। और छोटी छोटी नदियों का, यानी उत्तर प्रदेश इस दृष्टि से बड़ा समृद्ध राज्य है कि पर्याप्त जल संसाधन उत्तर प्रदेश के पास मौजूद है। इन नदियों के माध्यम से और इनमें पोटेंशियल को देखते हुए उत्तर प्रदेश आज अपने यहां वाटरवे अथॉरिटी का गठन कर रहा है, स्टेट वाटरवे अथॉरिटी के गठन की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहा है, जिससे हम इसके बेहतर उपयोग के माध्यम से प्रदेश के अंदर जल परिवहन के इस पोटेंशियल का उपयोग करते हुए प्रदेश में किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर सके। और हम सब आभारी हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश का पहला इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया के बीच में जोड़ दिया है, जो वर्तमान में पूरी तरह क्रियाशील है, कार्य कर रहा है। यानी लैंडलॉक्ड स्टेट से मुक्त होने का एक माध्यम प्रधानमंत्री जी ने हमें दिया। अब स्टेट का वाटरवे अथॉरिटी इस दिशा में कार्य करके भारत सरकार की अथॉरिटी के साथ कार्य करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देगा, तो हम उत्तर प्रदेश के इस पोटेंशियल को भी आगे बढ़ाने में हमें मदद मिलेगी। दूसरा, इस संबंध में उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण गाथा आती है। साउथ कोरिया आज अपनी टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है। साउथ कोरिया में वहां का जो राजवंश है, उनका यह मानना है कि उनकी दादी मां अयोध्या की राजकुमारी थी और उन्होंने उनकी स्मृति में अयोध्या में एक स्मारक बनाने के लिए हम लोगों से अनुरोध किया था, तो हम लोगों ने उनको लैंड उपलब्ध कराई। उनका वहां पर स्मारक भी बन चुका है, जिनको अयोध्या में राजकुमारी रत्ना के रूप में जाना जाता था। और वहां पर क्वीन हो के रूप में साउथ कोरिया में उनको स्मरण किया जाता है। आज भी उनके प्रति बड़ी श्रद्धा का भाव है। कहते हैं आज से 2000 वर्ष पहले राजकुमारी रत्ना अयोध्या से जल मार्ग के माध्यम से ही साउथ कोरिया पहुंची थी। आप अनुमान करिए 2000 वर्ष पहले भी उत्तर प्रदेश का संबंध जल मार्ग से था। यहां पर सातवाहन, चोल, गुप्त, इन सभी राजवंशों की चर्चा हुई, लेकिन हम द्वारकाधीश को भूल जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का की जो द्वारका थी वो समुद्र के अंदर ही थी और उनके पास अपना सबसे बड़ा उस समय का जो परिवहन का माध्यम था वह जल मार्ग का ही नौकाओं का एक बेड़ा था, जिसके माध्यम से उन्होंने द्वारिका को उस समय की सबसे समृद्ध नगरी के रूप में स्थापित कर दिया था। और यह किसी से छुपा हुआ नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण ने आज से 5000 वर्ष पहले यह कार्य द्वारिका में करके दिखाया था। और फिर समुद्र में कार्य करने का अनुभव तो भारत का बहुत पुराना है। भगवान राम ने तो सेतु बंध का ही निर्माण कर दिया था लंका में जाने के लिए। ये भी तो एक ऐतिहासिक स्थिति थी भारत के लिए। यह वर्ष अत्यंत महत्वपूर्ण है। नौसेना को अपना स्वदेशी चिन्ह भी प्राप्त हुआ है, और वह कौन सा है जिसको छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो चिन्ह स्थापित किया था वही आज भारतीय नौसेना का अपना चिन्ह बना है। भाइयों बहनों, ये गौरव के क्षण होते हैं। हम अपनी विरासत पर, अपनी परंपरा पर गौरव की अनुभूति कर सके और उसी स्मृति को बनाए रखने के लिए, उत्तर प्रदेश की उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए यह नौसेना शौर्य संग्रहालय यहां पर इस सीजीसीटी में 7.5 एकड़ भूखंड में स्थापित करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। मैंने यहां पे लखनऊ विकास प्राधिकरण से कहा है
कि वह इसी के बगल में देखें, एक लगभग 64 एकड़ का यहाँ पे वेटलैंड है। इसको विकसित करने के लिए पर्यटन विभाग और सिंचाई विभाग, ये दोनों, और वन विभाग, ये तीनों मिलकर के इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। मुख्य सचिव स्वयं इस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का तो कार्य करे ही, लेकिन साथ साथ यहाँ पर उत्तर प्रदेश के वे जवान जिन्होंने देश की आजादी के बाद विभिन्न युद्धों में सीमाओं की सुरक्षा करते हुए देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए और विभिन्न राज्यों में कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति करने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, उनकी स्मृतियों को बनाए रखने के लिए भी यहां पर एक स्मारक पुलिस